दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए ट्रैक्टर लेकर के आया हूँ न्यू हॉलैंड का 3630 सुपर प्लस न्यू मॉडल। इंडिया का पहला 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है ये। इसके चेंजेस के बारे में आज जानेंगे कि क्या कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, चेंजेस बता देता हूँ एक मैं आपको कि साइलेंसर बुरा लगता है, चेंज कर दिया कंपनी ने, तो कंपनी ने वो चीज़ भी सुन ली है यहाँ पर। तो चेंजेस के बारे में जानेंगे, साथ में जो इसकी कीमत है उसके बारे में भी जानेंगे कि कीमत में कितना कुछ जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे छोटे छोटे जो चेंजेस है ना वो इसके अंदर कर दिए गए हैं। संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा कि आपकी जेब के ऊपर कितना भारी पड़ेगा, आज के समय में क्या आपके लिए ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहेगा, सारा कुछ जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं शुरू से। दोस्तों अगर फ्रंट की इसकी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट पहले की तरह सेम है। यहाँ पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में जो न्यू हॉलैंड का लोगो है एज इट इज देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़बरदस्त लुक फ्रंट से देता है। लेकिन चेंज यहाँ पर किया गया है इसकी हेडलाइट के अंदर। जो स्पेशल एडिशन के अंदर हेडलाइट आ रही थी, नॉर्मल हेडलाइट है हैलोजन बल्ब के साथ में, लेकिन LED DRL इंटीग्रेट कर दी गई है हेडलाइट के अंदर। तो वो चीज़ आपको अभी सुपर प्लस मॉडल में भी देखने को मिल जाएगी। जो मेन चेंज है वो आपको यहाँ पर साइड में दिखाई देगा। साइड का जो इसका लुक है ना वो पूरी तरीके से डिफरेंट कर दिया गया है। हल्का सा जो कलर है वो भी पहले की तुलना में डार्क कर दिया गया है। जो स्टिकरिंग है, स्टिकरिंग की पैटर्न है वो आपको सेम ऑलमोस्ट 5620 की तरह देखने को मिलेगा जो CRDI सीरीज लॉन्च हुई है। अगर मैं इसकी स्टिकरिंग चेंज कर दूं तो आप ये कहोगे कि ये 5620 ही है। तो उस तरीके की स्टिकरिंग इसके ऊपर दी गई है। 50 HP प्लस का एक स्टिकर लगा दिया गया है यहाँ पर। बोनट अभी भी आपको 3 पार्ट में ही डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। फ्रंट का पार्ट है, एक इधर वाला पार्ट है और एक इंजन सेक्शन वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। जो इसके अंदर साइलेंसर है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इरिटेटिंग सा लगता है, ढोल की टाइप वाला यहाँ दिया हुआ, तो कंपनी ने उस चीज़ को सुन लिया और ये चीज़ यहाँ पर चेंज कर दी। इसके अंदर ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अंदर की तरफ कोई ढोल की नहीं दी गई। इसको ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी जो एक हैवी ड्यूटीनेस थी उसको कम करके पाइप टाइप वाला लुक दे दिया गया है, जो कि दिखने में थोड़ा सा मॉडर्न लगता है। प्लस जब ट्रैक्टर पर बैठकर हम इसको ड्राइव करते हैं तो फ्रंट का जो लुक है, जो व्यू है, उसको ख़राब नहीं करता है। कंपनी ने अभी भी एक छोटी सी कमी छोड़ दी है, वो है इसके अंदर ये एयर क्लीनर। ऑयल वाइट टाइप का प्री क्लीनर के साथ में आने वाला ही है। अगर इसको भी कंपनी चेंज कर दे, अंदर कर दे, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी चेंज कर दे, तो ज़्यादा बेटर व्यू फ्रंट से देखने को मिलेगा। दोस्तों मेंटेनेंस का कंपनी खास तौर पर ख्याल रखती है कि किसान को कम से कम मेंटेनेंस देखने को मिले, उसके लिए इसके अंदर चेंज यहाँ पर किया गया है। जो इसके अंदर फ्रंट एक्सल है वो तो आपको एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी देखने को मिलेगा, लेकिन जो पावर स्टीयरिंग का मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो इसके अंदर टाई रोड है उसके लिए अलग से ही सेक्शन पूरा डिवाइड कर दिया गया है। जो पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर है, टेंडम सिलेंडर, उसकी प्लेसमेंट को पूरा चेंज कर दिया गया है, जिससे कि अगर कल को कोई मेंटेनेंस होता है, ये वाली रोड आपको अगर चेंज करानी है तो उसके साथ में टाई रोड वाली पूरा ही एंगल चेंज ना कराना पड़े। तो उस चीज़ का भी कंपनी ने यहाँ पर खास ख्याल रखा है। दोस्तों ट्रैक्टर के दिल कहे जाने वाले इसके इंजन के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ चेंज किए गए हैं। तो बोनट आपको पहले की तरह ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, जो कि इस तरीके के लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ में दोस्तों ओपन करना पड़ता है और मैकेनिकली इसके अंदर ये रोड दी गई है। कोई गैस स्टड का यूज़ इसके अंदर दोस्तों नहीं किया गया है। इसको यहाँ पर आप इस तरीके से जो है स्टक कर सकते हो। जो इंजन है वो 2931 cc का FPT का S8000 सीरीज़ का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करता है 49.5 HP। कंपनी ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है 50 HP प्लस, लेकिन ये एक्चुअल में 49.5 HP का है। जब किसान भाई इसको यूज़ करते हैं तो उनके बिहाफ पर कंपनी ने स्टिकर लगाया है कि जो पावर है वो कहीं ना कहीं 50 HP से ज़्यादा ही जनरेट करके आपको दे देता है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, कोई टर्बो कोई EGR का यूज़ नहीं किया गया है। बोस का ही इनलाइन फ्यूल पंप दिया गया है। जिन किसान भाइयों को शिकायत रहती थी कि रोटरी पंप हमें नहीं लेना लेकिन ट्रैक्टर 3630 ही लेना है, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मात्र 2100 रेटेड RPM पर अपनी मैक्सिमम पावर ये इंजन आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। SFC की बात करूंगा तो 248 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है, तो डीजल खपत का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट मैं आपको वीडियो में आगे बताने की कोशिश भी करूँगा। यहाँ पर आपको डुअल पंप देखने को मिल रहे हैं, एक पावर स्टीयरिंग के लिए है, दूसरा इसके अंदर हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोलिक ऑयल के लिए काफ़ी बड़ा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर देखने को
को मिल जाएगा, जो कि ऑयल को काफी अच्छे से फिल्टर करके तब पंप के अंदर ये सप्लाई करता है। वाटर सेपरेटर आप देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, डीजल से पानी को अलग करने का काम करता है। और पावर स्टीयरिंग के ऑयल को सेपरेट कंटेनर यहाँ पर कंपनी ने दिया है, जिससे कि पावर स्टीयरिंग की जो लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहे, आपको उसके साथ में कोई मेंटेनेंस करने वाली दिक्कत ना आए। टायर साइज की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आगे के टायर मिलेंगे आपको गुडियर के 750/16 टायर साइज रखा गया है। पीछे के टायर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 16/28 गुडियर के ही टायर। और इसके अंदर जो चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है, यहाँ पर इसके अंदर ये हीट प्रोटेक्टर भी लगा दिए हैं, जो कि पहले नहीं आते थे। यहाँ पर जो डीजल टैंक है वो फाइबर का ही आपको देखने को मिलेगा। 60 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी के साथ में आता है, जिसकी क्या जो लाइफ है वो भी लंबे समय तक अच्छी खासी बनी रहती है। जो रस्टिंग वाली दिक्कत आती है लोहे वाले डीजल टैंक में, वो भी इसके अंदर नहीं आता। दोस्तों जो बड़ा चेंज है वो यहाँ पर किया गया है इसके साइलेंसर के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था कि ये जो साइलेंसर यहाँ पर आता था, काफ़ी बड़े साइज का मफलर दिया रहता था, तो बड़ा अजीब सा लगता था, फ्रंट का व्यू भी खराब करता था। तो कंपनी ने यहाँ पर वो चीज़ सुन ली है और इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। ये पाइप टाइप वाला हैवी ड्यूटी साइलेंसर इसके अंदर डाल दिया, जिसकी जो आवाज़ है वो भी वीडियो में आगे मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूँगा कि कितना चेंज आया है और लुक में कितना चेंज आया है वो आप क्लियरली देख भी पा रहे हो। बड़ा ज़बरदस्त लुक निकल करके इसका आ रहा है। इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टर लगा दिया गया है, वार्निंग का एक स्टिकर भी लगा दिया गया, ताकि इसके ऊपर किसी का हाथ वगैरह लग जाता है गलती से तो वो हाथ वगैरह जले ना, तो उसका भी खास ख्याल रखा है। डुअल फुट स्टेप इसके अंदर दिए गए हैं, ताकि प्लेटफॉर्म को इजीली आप एक्सेस कर पाएं। और यहाँ पर आप देख रहे थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, जो इसका स्पेशल एडिशन आता था उसके अंदर ये इंडिकेटर फुली एलईडी दिए गए थे, लेकिन सुपर प्लस के अंदर नॉर्मली इंडिकेटर दिए गए थे, तो उनको भी कंपनी ने चेंज करके इंडिकेटर फुली एलईडी दे दिए हैं। चारों ही इंडिकेटर फुली एलईडी सेटअप के साथ में देखने को मिलेंगे। और जो इसके अंदर सीट थी वो भी नॉर्मल टाइप की आती थी, उसको भी कंपनी ने चेंज कर दिया। और सबसे खास इसका जो पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट है, वो है इसकी ROPS और FOPS, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर और फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, तो वो भी इसके अंदर आपको देखने को अब मिलने वाली है। तो कंपनी ने छोटी छोटी चीज़ों का भी खास ख्याल रखा है कि जो सुपर प्लस वाले किसान हैं वो स्पेशल एडिशन नहीं खरीदना चाहते, सुपर प्लस में ही ये सारे फीचर्स चाहते थे, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। सारे फीचर्स इसके अंदर भी अब कंपनी ने डाल दिए हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके का जो सिटिंग पोस्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का मिलेगा, जो कि अब पहले की तुलना में ज़्यादा क्लियर व्यू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि साइलेंसर की जो प्लेसमेंट है वो साइड में कर दी गई है। लुक जो है उसको भी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जब ट्रैक्टर खरीदते थे नया तो इस टाइप का जो साइलेंसर है वो मॉडिफिकेशन के तौर पर उसको चेंज कराते थे, लेकिन अब कंपनी ने ही ये इस टाइप का साइलेंसर दे दिया है। तो आपके लिए सोने पे सुहागे वाला काम कंपनी ने ही अब करके दिया है। जो लुक है फ्रंट का वो भी ज़बरदस्त आ रहा है अब दिखने में। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना आपको इसका लुक फ्रंट का किस तरीके का लग रहा है। स्टीयरिंग आप देखोगे तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ का है। स्टीयरिंग की तरफ से नो डाउट कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि स्टीयरिंग जैसे कि पावर स्टीयरिंग है इसके अंदर, तो स्टीयरिंग का साइज़ कॉम्पैक्ट है, रिलायबल है, ड्राइव करना काफ़ी ईजी हो जाता है। डैशबोर्ड भी आप देखोगे तो आपको याद दिलाएगा ये 5620 CRDI वाले की, लेकिन इसके अंदर आपको एनालॉग RPM मीटर, टेम्परेचर का और फ्यूल का मीटर भी एनालॉग ही देखने को मिलेंगे। जबकि यहाँ पर ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगी। आवर मीटर है वो आपको फुली डिजिटल इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में इसकी हैंड वाली रेस मिलेगी। हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी यहीं पर दिया गया है। मेन हेडलाइट्स के लिए जो कंट्रोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे। हॉर्न भी ट्रैक्टर के हिसाब से आप कह सकते हो कि सफिशिएंट ही है, ना ही ज़्यादा कम है ना ही ज़्यादा बेसी है। जो पैडल्स हैं ना वो नॉर्मल टाइप के ही आपको दिखेंगे, कोई सस्पेंडेड टाइप पैडल यूज़ नहीं किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर काम क्या किया गया है कि नॉर्मल टाइप पैडल होने के बावजूद भी आपको महसूस नहीं होगा कि आपको प्रेस करने में इनको कोई दिक्कत हो रही है, उस तरीके की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर महसूस नहीं होगी। क्लच की बात मैं कर लेता हूँ तो प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है। ये इसका मेन क्लच आप देख रहे हो, और PTO के लिए इंडिपेंडेंट PTO क्लच आप लीवर यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि ड्राइवर सीट के लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। ब्रेक्स इसके अंदर आपको ऑयल इमर्स्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, तो ब्रेकिंग के मामले में भी ट्रैक्टर आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा। गियरबॉक्स की मेनली बात करेंगे तो कंपनी ने इसके अंदर 2 ऑप्शन प्रोवाइड करा रखे हैं दोस्तों। फुली कॉन्स्टेंट मैश गियरबॉक्स आप ले सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप पार्शियली सिंक्रोमैश गियरबॉक्स ले सकते हैं। ये जो मॉडल हमारे पास में दोस्तों खड़ा हुआ है पार्शियली सिंक्रोमैश वाला मॉडल है। यहाँ पर आप देखोगे मेन गियर लीवर के ऊपर 4 गियर मिलेंगे, एक रिवर्स आपको देखने को मिलेगा, और इसके जो सेकेंडरी लीवर है उसके ऊपर हाई लो मीडियम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जो कॉम्बिनेशन है वो 12 प्लस
3 का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। 12+3 यूजी गियर बॉक्स है। कहीं पर किसान भाइयों को ज़रूरत पड़ती है क्रीपर स्पीड की, तो क्रीपर स्पीड वाला मॉडल भी कंपनी के पास अवेलेबल है, वो भी आप अपनी डिमांड के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जैसा मेरी हाइट लगभग 6 फीट के अराउंड है और मैं कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ पा रहा हूँ, तो स्पेस की भी कमी नहीं है, डिसेंट स्पेस इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो पार्किंग के लिए जो ब्रेक है वो यहाँ पर दिया गया है, उसकी प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। और यहाँ पर इसकी जो हाइड्रोलिक है उसकी सेंसिंग की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अंदर 24 पॉइंट दिए गए हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की सेंसिंग को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो इसकी हाइड्रोलिक है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से काम करती होगी। पीटीओ के लिए जो लीवर है वो भी इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा। डुअल पीटीओ के साथ में प्रॉपर ट्रैक्टर आता है। आप इसके अंदर 540 प्लस रिवर्स ले सकते हैं या फिर आप इसके अंदर 540 प्लस मल्टी स्पीड भी ले सकते हैं। ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड में आपको इसके अंदर हाइड्रोलिक के कंट्रोल मिलेंगे। एक डीसी लीवर दिया गया है, दूसरा इसके अंदर पीसी लीवर दिया गया है। साथ में ही लिफ्टोमेटिक का जो बटन है वो इसके अंदर दे दिया गया है, जिसका फ़ायदा क्या होता है कि बार बार आपको लिफ्ट को सेट नहीं करना पड़ता। एक बार आपने लिफ्ट सेट कर ली और हर बार आप इस सिंगल बटन से अपनी लिफ्ट को ऊपर या नीचे उठा सकते हो। यहाँ पर ये एक डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करने के लिए लीवर दिया गया है। फेंडर का जो साइज है वो भी डिसेंट है, इनफ है। अगर कोई भी बंदा इसके ऊपर बैठता है तो ईजिली बैठ सकता है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो हैंडल बार भी लगाया गया है ताकि कोई भी अगर इसके ऊपर पिलियन बैठे तो कंफर्टेबली बैठ पाए। तो सारी चीज़ों का कंपनी ने ओवरऑल खास तौर पर ध्यान रखा है। और सीट जैसा मैं आपको बता रहा हूँ जैसे स्पेशल एडिशन में आती थी उस तरीके की सीट है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। बैठ करके ऐसा लगेगा नहीं कि आप एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हो। और सीट बेल्ट भी यहाँ पर दे दी गई है, जिसका फ़ायदा मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कि क्या फ़ायदा है, क्यों दी जाती है ट्रैक्टर के अंदर सीट बेल्ट। दोस्तों पिछले हिस्से की जब बात करेंगे तो सबसे पहले बात होगी इसके रियर एक्सल की, जो कि इसका खास है। इसके अंदर दिया जाता है हब रिडक्शन टाइप का रियर एक्सल, जो कि अपने आप में हैवी ड्यूटी है। खिंचाई के मामले में ट्रैक्टर आपको कहीं पर भी निराश नहीं करने वाला है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर लेता हूं तो 1700 से लेकर के 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। ऐसा संभव हो पाता है इसके अंदर दिए गए इस एक्सटेंड रैंप की सहायता से। यहाँ पर सेंसिंग के लिए भी आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। सेंसिंग के मामले में भी ट्रैक्टर आपको कहीं निराश नहीं करेगा। टोपलिंग को कैरी करने के लिए भी टोपलिंग कैरी होल्डर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी फिटेड डुअल टीसीवी वाल्व कपलर या डिस्ट्रीब्यूटर इनको बोला जाता है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट अगर आप लोगों ने चलाना है, जैसे कि प्रेशर कल्टीवेटर, रिवर्सेबल एमबी प्लाव, तो इनकी सहायता से इजीली चला सकते हैं। आपको अलग से इनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। पीटीओ की बात कर रहा हूँ, डुअल पीटीओ के साथ में आता है। पीटीओ एचपी की बात जब मैं करूंगा तो इसके अंदर आपको 46 हॉर्स पावर की पीटीओ पावर देखने को मिल जाती है, जो कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से सफिशिएंट ही आप इसको मान सकते हो। यहाँ पर पीछे रिफ्लेक्टर मिलेगा, साथ में टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और जो बोतल होल्डर है उसकी प्लेसमेंट कुछ डिसेंट ही की गई है ताकि ड्राइवर उसको इजीली एक्सेस कर पाए। इसके अंदर सबसे कमाल जो मुझे लगता है वो लगता है इसकी आरओपीएस और एफओपीएस। उसकी जो फिटिंग है इतनी ज़बरदस्त तरीके से की गई है, केवल शो के लिए नहीं लगाई गई है, प्रैक्टिकली काम करती है। बाई चांस खुदा ना खास्ता आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको सेफ रखने का ये आरओपीएस एफओपीएस काम करती है। 70 टन का वजन झेलने में सक्षम है, बुधनी द्वारा टेस्टेड है पूरा। ऐसा नहीं है कि केवल 100 पीस के लिए इसके ऊपर लगा दी गई हो, कई काम करेगी। आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, हल्की फुल्की धूप से भी बचाएगी, हल्की फुल्की बरसात से भी आपको ये बचा लेगी। और जो सीट बेल्ट दी जाती है वो दोस्तों इसलिए दी जाती है, अगर आपका ट्रैक्टर पलट जाता है तो गलती से आप इसके नीचे ना आ जाएं, आप सीट पर ही एज इट इज बैठे रहें, आपको रोक करके वो जगड़ करके रखे सीट बेल्ट। तो इसीलिए सीट बेल्ट भी इसके अंदर दी गई है। पीछे आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, चारों ही इंडिकेटर फुल्ली एलईडी सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जो कि लुक को और ज्यादा एनहेंस करने का दोस्तों ये काम करते हैं। 6 ईयर की टी वारंटी का स्टिकर भी इसके फेंडर के ऊपर लगा दिया गया है। और न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर का जो स्टिकर है एज इट इज आपको पीछे मडगार्ड के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों फीचर्स के बारे में जान लिया, जैसे इसके अंदर सबसे बड़ा चेंज किया गया है इसके साइलेंसर में। तो आवाज़ में कितना कुछ डिफरेंस है मैं आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनवाऊंगा। कमेंट के माध्यम से आप बताना कि आपको कितना डिफरेंस इसकी आवाज़ में लग रहा है। क्या पहले से स्मूथ हुई है, पहले से ज़्यादा अच्छी है, या पहले वाले साइलेंसर की ज़्यादा अच्छी थी। स्टार्टिंग के मामले में ट्रैक्टर आपको कहीं पर भी कम दिखाई नहीं देगा। स्टार्टिंग नो डाउट बिल्कुल ही स्मूथ है, इजीली स्टार्ट हो जाता है। और आइडल आरपीएम लगभग 600 से 700 आरपीएम पर ट्रैक्टर आइडल रहेगा, जो स्टार्टिंग आरपीएम है इसके। जैसे ही मैं रेस को रेप करूँगा, ये देखो क्विक रेस्पॉन्स जो इंजन है ना इसका वो डिलीवर कराता है। जैसे छोटा कॉम्पैक्ट इंजन है उसके बावजूद भी जो पावर है ना वो आपको फील करा देता है दोस्तों। ये देखो, और आवाज़ आप लोग वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हो किस तरीके की है, कैसी है। कमेंट के माध्यम से राय जरूर देना, क्या पहले वाले मॉडल की आवाज़ ज़्यादा अच्छी थी या इस वाले साइलेंसर इस वाले मॉडल की आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों अब बारी आ गई है इसको चला करके दिखाने की कि जो पिछला हिस्सा है उसमें अब कितनी आवाज़ आपको देखने को मिल रही है, क्या चेंज किया गया है। ये फर्स्ट गियर में आप देख रहे हो, ये मैंने इसको डाल लिया यहाँ पर सेकेंड गियर में। ये आप
इसको डाल लेते हैं थर्ड गियर में। अब इसको यहीं पर टॉप गियर में डालेंगे दोस्तों, यानी कि फोर्थ गियर में। ये हाई का चौथा गियर है दोस्तों, हाई के चौथे गियर में देख रहे हो। तो मैं इसकी रेस को स्लो करता हूँ, आरपीएम स्लो करता हूँ। ये देखो स्लो आरपीएम पे जब आप चलोगे इसको लेकर के, जैसे ट्रैक्टर बफरिंग करेगा तो पिछले हिस्से से आपको आवाज़ महसूस बिल्कुल होने वाली है। पहले से हल्की सी कम तो हुई है, आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, ये रहेगी ही, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन की यही एक दिक्कत होती है दोस्तों। वहीं पर अगर जैसे मैं इसके रेस को रेव कर रहा हूँ ना, जैसे मैं आरपीएम बढ़ा रहा हूँ, जैसे 1000 आरपीएम पर गया ट्रैक्टर, अब 1500 आरपीएम के बीच में है, 1200-1300 पे है, तो यहाँ पर इसकी रेस में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। ये टर्निंग रेडियस भी आप इसका जो है चेक कर लो, ये देखो टर्निंग रेडियस भी दोस्तों इनफ ही इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। ये देखो, और ट्रैक्टर चलाने में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इन स्टीयरिंग की भी बात कर लूँ ना, स्टीयरिंग आप चेक कर लो, सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का दोस्तों ये तो एक फ़ायदा होता है, जैसे टायर उड़ती रहती है तो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग बैलेंस चलता है। और क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर कराता है ट्रैक्टर, जैसे मैं रेस को रेव कर रहा हूँ ना, तो क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर करा रहा है ट्रैक्टर। ये देखो, अब मैं दोस्तों आपको इसकी जो ब्रेकिंग है वो भी चेक कराने की कोशिश करूँगा। ये थर्ड गियर में ट्रैक्टर है, और जैसे ही मैं इसके ब्रेक को प्रेस करूँगा ना, तो ट्रैक्टर के टायर जो है ना एकदम से स्टक कर जाते हैं। तो ब्रेकिंग के मामले में भी ट्रैक्टर कहीं कम नहीं है, कहीं आपको निराश नहीं करेगा। ब्रेकिंग भी नो डाउट ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है। तो पहले की तुलना में जो इसका स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस है ना, वो भी कम हो गया है, यानी कि कम जगह में मुड़ जा रहा है। दोस्तों अब तक हम लोगों ने इस कमाल के ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जान लिया कि क्या कुछ फीचर्स से नवाजा गया है इस ट्रैक्टर को, लेकिन अब बात निकल करके जाती है, इतने सारे फीचर्स तो कंपनी ने डाल दिए, क्या कीमत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया गया है? तो कीमत के बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इसकी जो कीमत है वो 8,80,000 से लेकर के 9 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। प्राइस नेगोशिएबल है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और इसकी एग्जैक्ट प्राइस पता कर सकते हैं। इसकी जो माइलेज है, अगर माइलेज की बात कर लेता हूँ तो माइलेज पर भी ट्रैक्टर कमाल कर देता है। 5 से लेकर के 6 लीटर पर आवर की इसकी डीजल खपत रहती है। डीजल खपत मेनली डिपेंड करती है आप लोगों के ऊपर कि आप ट्रैक्टर को कितने आरपीएम पर चला रहे हो, आपने ट्रैक्टर के अंदर कौन सा गियर डाला, किस इंप्लीमेंट के ऊपर डाला हुआ है, मिट्टी किस तरीके की है, तो वो चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा वेरी करती हैं। बाकी अनुमानित डीजल खपत के बारे में मैंने आपको अंदाज़ा दे दिया है। अब बात निकल करके आ जाती है, क्या हमारे लिए ट्रैक्टर वैल्यू फॉर मनी है? अगर हम इसको खरीदने का विचार कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए इसकी तरफ जाना सही रहेगा? तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का काम है, अपना भी आप काम कर लें और भाड़े का भी काम कर लें, तो आपके लिए ये ट्रैक्टर बिल्कुल सफिशिएंट रहने वाला है। कहीं से भी आपको ये जो है निराश नहीं करेगा। हर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैक्टर बेस्ट बनाया गया है, चाहे इसके गियरबॉक्स की तरफ से हम देख लें, पिछले हिस्से की बात कर लें, लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर लें या इसके रिलायबिलिटी की बात कर लें, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैक्टर बेस्ट है। अगर आप एक 50 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर सर्च कर रहे हैं तो आपकी सर्चिंग लिस्ट में ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि प्राइस क्या है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जब आप देखोगे तो सारा कुछ आपको पता चल जाता है। मेरा मकसद रहता है कि आपको ओवरऑल जानकारी दूं ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। साथ ही साथ ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और लाजवाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियोज़ को हर बार की तरह आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।